شعیب صاحب कराची की सूरत हाल बताइए। 7वीं 8वीं के बच्चे और डिलीवरी बॉयज़ राइडर्स के ज़रिए मनशियात की तरसील होती है तालीमी इदारों में, ये किस तरफ जा रहे हैं हम, मंजिल क्या है? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मौजू पे प्रोग्राम रखने के लिए। देखें, इस वक्त तो आपने जिस तरह से अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि तालीमी इदारों से जहां उस्ताद और शागिर्द का एक रिश्ता होता था, तो वहां से अब ड्रग्स का रिश्ता भी जुड़ गया है। आप ये देखें कि कराची का जो साउथ जोन है, जिसमें अमीर पोश इलाके शामिल हैं, इसमें वज़ीर आला हाउस शामिल है, इसमें गवर्नर हाउस शामिल है, इसमें बिलावल हाउस शामिल है, इसमें कराची की सिंध असेंबली बिल्डिंग मौजूद है, सिंध सेक्रेटेरिएट मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री मौजूद है। और उसी साउथ जोन में ये सारा घोरक धंधा जो है, 15 साल से ये अनमोल उर्फ पिंकी नामी जो करैक्टर है, ड्रग क्वीन जो अपने आप को कहलवाती है, मंशियात के अंदर भी वो एक ब्रांड बन चुकी है, तो वो चला रही है। अब आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट साउथ और साउथ जोन के तालीमी इदारे, शीशा कैफ़ेज़, बार, इसके अलावा कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और ये तालीमी इदारों के साथ साथ जहाँ पे सोशलाइजिंग होती है, क्लब्स हो गए और इस तरह की जो दीगर जगहें होती हैं वो हैं। वहाँ से ये ड्रग्स और पिल्स का चलने वाला सिलसिला, जो कि एक ट्रेंड और एक आपकी माशरे में अमीर तबके की निशानदही करता है, उसकी वजह से आज कराची का पढ़ा लिखा एलीट क्लास का बच्चा नशे का आदी होता जा रहा है। आइस हो, क्रिस्टल हो, एम्फिथाइन हो, ये कोकीन हो, इसके अलावा मुख्तलिफ जो नशावर पिल्स हैं वो हों, साथ साथ जिस तरह से अनमोल और पिंकी ने अपनी ब्रांड खुद इजाद करी कि वो कोक के अंदर जो कोकीन होती थी उसके अंदर भी मिलावट करती थी और उसको मज़ीद मौसर बनाती थी, और उसने उसको गोल्डन स्टफ़, सिल्वर स्टफ़ और वाइट स्टफ़ 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था और उस हिसाब से वो पैसे कमाती थी। देखें, ये सारा सिस्टम सिर्फ कराची शहर तक महदूद नहीं है, इसने लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद तमाम शहरों को अपने सिस्टम के थ्रू चलाया है। अब पिंकी को पकड़ लिया गया, पिंकी की गिरफ्तारी हो गई। डॉक्टर साहब, इसके पीछे भी हमें तो बताया जाता है कि सियासी खानजादों के, जो सियासी ख़ानदानों के बच्चों की अमवात हुई हैं सूबा सिंध से वाबस्ता, उनकी अगर अमवात ना होती और मुबैना तौर पे अगर वो ये नशा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो ये सिस्टम अभी भी बेनकाब नहीं होता। आप ये देखें, एक अकेली अनमोल उर्फ पिंकी जो 1995 में पैदा होती है, 31 साल उसकी उम्र है, क्या वो अकेले ये सारा नेटवर्क, ये सारा सिस्टम चला सकती है? आपने उसकी गिरफ्तारी करी, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके सहूलतकार कौन है? आप देखें, सीटीडी के पुलिस एहलकार उसके माविन हैं, वो मुख्तलिफ इदारों को महाना भत्ता देती है जो कि करोड़ों रुपए महाना बनता है। इसके साथ जब उसके नेटवर्क के राइडर्स पकड़े जाते हैं, उसके सहूलतकार, उसके अपने सगे भाई कभी भी पकड़े जाते हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो लाहौर में हो, वो पैसे की रेल पेल से छूट जाते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि पिंकी तो जिस वक्त घर से भी निकलती थी तो वो कम से कम 2 करोड़ रुपए की नकदी अपने हमरा रखती थी कि अगर मैं पकड़ी जाऊं तो फौरी तौर पे मुट्ठी गर्म करूं और वहीं से मेरी रिहाई हो जाए। इस वक्त ये जो मामला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका है, तो अब पिंकी से जुड़े तो पुलिस एहलकारों की शामत आई हुई है जो उससे महाना मंथली ले रहे थे। आपने कराची के सिटी कोर्ट में उसकी पहली पेशी का मंजर भी देखा होगा कि जैसे वो कोई कैटवॉक करने के लिए सिटी कोर्ट में आई है, वरना यहाँ तो एक चर्च के केस में पकड़ा गया मुलजिम भी पुलिस से पनाह मांगते हुए अदालतों के चक्कर लगाता है। गवर्नमेंट जो वहाँ की बैठी हुई है वो बाकी चीज़ों पे तो ठीक है, शोर मचाते हैं बहुत सारा, लेकिन तालीम पे, गुर्बत पे, ये नशा कंट्रोल करने में ये सारा कुछ नेटवर्क उनकी नाक के नीचे हो रहा है। किधर है गुड गवर्नेंस? जी डॉक्टर साहब, आपने तो ये जो 47% का फिगर बोला है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कराची में लोग अपने बच्चों को सरकारी इदारों में भेजने के बजाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन दिलवा रहे हैं, चाहे वो गली मोहल्लों में बने हुए प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों। अच्छा,
अब मसला ये है कि कराची में रहने वाले, अगर इलाज भी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान का इकनॉमिकल हब है, लेकिन आप देखें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ना होने के बराबर हैं। जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे मेयार तालीम क्या है वो किसी से ढका छुपा नहीं। जिस तरह से अभी मैट्रिक के इम्तिहानात में पर्चे आउट होते थे रोज़ाना की बुनियाद पर, उसके बाद चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा, हटना पड़ा, तो वो चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि अगर मेयार तालीम की बात की जाए तो सरकारी स्कूल में जैसे कि पहले बड़े बड़े अजीम लीडर्स निकलते थे, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब आपको मजबूरन अपने बच्चे को, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने जिक्र करा कि माल हो या तालीम, तो तालीम पे फोकियत दी जाती है, तो उसी तरह से ये सूरत हाल है। अब ये जो मंशियात फ़रोश हैं, इन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे तालीमी इदारों को अपने निशाने पे रखा है जहाँ पर पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे एज़ कंपेयर के जो मिडिल क्लास तबका है उससे ऊपर के उनके क्लाइंट्स होते हैं, और वो ज़्यादातर फ़ैशन को एज़ ट्रेंड लेते हैं। अब आप देखें कराची के जो शीशा कैफ़ेज़ हैं, वैसे शीशा पीने पर पाबंदी आयद है, लेकिन शीशा कैफ़ेज़ में मुट्ठी गर्म करने के बाद आपको बआसानी डेली की बुनियाद पे शीशा मिलता है। वहाँ पे आप ख़वातीन हो, नौजवान लड़के लड़कियाँ हों, वहाँ बैठे हुए दिखाई देते हैं और उनको कोई किसी चीज़ का खौफ नहीं है। इसी तरह मंशियात का इस्तेमाल भी कराची में मुनक्किद होने वाली जो डांस पार्टीज़ हैं, जो मुख्तलिफ और गैर अखलाकी काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे उसका टिकट होता है, बाकायदा उसकी पब्लिकेशन होती है, सोशल मीडिया के ज़रिए उसके टिकट सेल आउट होते हैं। ये तमाम काम तो शोएब पुलिस बर्नी और साहब दीगर नीचे ही होते हैं। ये गैर अखलाकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उस पर टिकट भी होते हैं, ज़रा इसको इलेबोरेट कर दें। देखें, अभी 4 दिन पहले भी कराची के एक 5 स्टार होटल के अंदर एक इल्लीगल किस्म की एक्टिविटी होनी थी। DIG साउथ ने उसका जो हुक्मनामा था वो कैंसिल करा। पता ये चला कि वो वैसे तो खाली एक सोशल गैदरिंग रखी गई थी, लेकिन सोशल गैदरिंग के बाद वहाँ गैर अखलाकी सरगर्मियाँ, इसके अलावा बेरा रवी के मामलात, फिर वहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल, फिर इसी तरह की पार्टीज से आपके क्लाइंट्स बनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका गोरख धंधा किस तरह से चलता है ये आपको मैं बताऊं कि देखिए, सबसे पहले तो आप एक क्लाइंट हैं और एक बेचने वाला है, आप उसके ख़रीदार हैं, आप दोनों की आपस में डीलिंग हो या आपने उसका ट्रस्ट अपने ऊपर कायम कर लिया उसकी प्रोडक्ट यूज़ करके और फिर उसको अपने 2 दोस्तों में इंट्रोड्यूस करा दी। जब आपके क्लाइंट्स की तादाद 5 से ज़्यादा हो गई तो आपको प्रोडक्ट फ्री पड़ गई, आपने उन 5 लोगों को सेल कर दी, तो आप भी इस गोरख धंधे के सहूलतकार बन गए। कैरियर आपने बना दिया आगे 5 लोगों को जो अब ड्रग्स यूज़ करके अपनी नस्ल को, अपने घर को तबाह कर रहे हैं, लेकिन मंशियात फ़रोश का नेटवर्क चल रहा है। अब ये जो मंशियात फ़रोश कामयाब होते हैं वो इसी वजह से कामयाब होते हैं कि इनकी जो यूज़र लिस्ट है वो रोज़ाना बढ़ती जाती है। अब इस मामले में भी जिस तरह से IG सिंध ने कहा है कि अगर वो 869 नाम्स सामने आ जाएं जिनमें मोतबर शख्सियात, हुकूमती शख्सियात, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अफसरान के बच्चे और वो लोग जो कि रिश्वत का बाज़ार गर्म करके अपने बच्चों के लिए रोज़ी लेके जाते हैं या करप्शन का पैसा लेके जाते हैं, उनके बच्चे इस काम में पड़े हुए हैं, अगर वो लिस्ट सामने आ गई तो आप देखेंगे पाकिस्तान में एक तहलका मच जाएगा, क्योंकि पिंकी के क्लाइंट्स की तादाद तो 1400 से ज़ायद है। ये तो सिर्फ एक नशा बेचने वाली है। हसास इदारों की रिपोर्ट है कि 70 से ज़ायद लोग कराची में मंशियात बेचने का काम कर रहे हैं। तो आखिर कहीं तो उन लोगों का डाटा मौजूद है ना किसी इदारे ने तो उस पर वर्किंग करी है, और कुछ इदारों में शामिल काली भेड़ें सहूलतकार भी हैं। तो दोनों तरह के लोग इस माशरे में पाए जाते हैं।